बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 फीट बाई 6 फीट के बाथ में टोटल टाइल लगाने का कितना खर्च आएगा, टाइल की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए और टाइल लगाते हुए स्पेसर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्श पर स्पेसर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, फिलिंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूं तारिक अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 फीट बाई 6 फीट के बाथ में टोटल टाइल लगाने का कितना खर्च आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइल की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। टाइल की ऊंचाई आप 5 फीट से 7 फीट तक रख सकते हैं, यानी 5 फीट, 6 फीट और 7 फीट, यानी कि मुख्तलिफ ऊंचाई के साथ टाइल लगाई जाती है। बाद दफ़ा बजट की वजह से जो है वो 5 फीट तक लगाई जाती है, लेकिन आप अगर 7 फीट तक टाइल लगाएंगे तो आपके बाथ की लुक बहुत ज़्यादा बनेगी, बहुत अच्छी लुक बनेगी आपके बाथ की। और टाइल का जो कम्बिनेशन है, आप लाइट कलर की भी लगा सकते हैं, एक कलर की भी लगा सकते हैं, दो कलर के अंदर भी टाइल लगाते हैं, दो कलर के अंदर भी टाइल बहुत खूबसूरत लगती है। और टाइल के साथ जो बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर के दोनों साइड के ऊपर अगर आप ये पट्टी 2 इंच की जो बॉर्डर होता है ये लगाएं तो ज़्यादा लुक बनेगी आपके बाथ की। और सारी एक कलर की अगर आप टाइल लगाते हैं तो फिर भी आपका बाथ बहुत लुक करेगा, चाहे आप डार्क कलर की टाइल लगाते हैं या लाइट कलर की टाइल लगाते हैं, लेकिन बहुत ही लुक बनती है। अब जब टाइल लगाते हैं, टाइल लगाते हुए स्पेसर का जो है इस्तेमाल वो क्यों ज़रूरी है। बाज़ टाइलें, बाज़ कंपनी की टाइल जो है उसके अंदर हल्का सा कर्व आता है। जब हम टाइल फिक्स कर रहे होते हैं तो उसके कॉर्नर जो है आपस में अच्छे तरीके के साथ मैच नहीं कर रहे होते, हल्का सा फ़र्क आ जाता है। तो उन टाइल के साथ आपने स्पेसर का इस्तेमाल लाजमन करना है। जब आप टाइल के साथ स्पेसर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टाइल के जो कॉर्नर हैं उसके अंदर जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो महसूस नहीं होगा, आपकी टाइल ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ नज़र आएगी। और अगर आपकी टाइल जो है वो अच्छी कंपनी के है और लेज़र कटिंग के अंदर है तो आपने दीवार के साथ जो टाइल लगा रहे हैं उसमें आपने स्पेसर का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल टाइल को जोड़ के लगाना है तो आपकी टाइल ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बाज़ टाइल जो है उनके अंदर डिज़ाइन होता है तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि डिज़ाइन को मैचिंग करके आपने लगाना है। जब आप टाइल की कटिंग लगा रहे होते हैं तो टाइल का पीस बाज़ दफ़ा वहाँ पे फिट आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं आ रहा होता है। डिज़ाइन की टाइल के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डिज़ाइन को आपने मैच करके लगाना है। उसके बाद जब आप फर्श के ऊपर जो है टाइल लगा रहे होते हैं तो फर्श के ऊपर जो भी आप टाइल लगा रहे हैं उसके अंदर आपने स्पेसर का लाजमन इस्तेमाल करना है। चाहे आप कम स्पेस वाला, कम मोटाई वाला स्पेसर इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्पेसर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है फ़र्श के ऊपर। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप स्पेसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छी फिलिंग नहीं होगी और सीपेज का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टाइल लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपने लाजमन जो है वो स्पेसर का इस्तेमाल करना है। जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं तो आपने फिलिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फिलिंग से पहले आपने टाइलों की अच्छे तरीके के साथ सफाई कर लेनी है। स्क्रैपर या ब्रश के साथ जो दो टाइलों के दरमियान जगह जहाँ पे आपने फिलिंग करनी है उसको साफ़ कर लेना है, रेत मट्टी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर आपने फिलिंग लगानी है। फिलिंग जो है आपने नरम करके अच्छे तरीके के साथ फिलिंग करनी है ताकि टाइल के निचले हिस्से तक जो है आपकी फिलिंग पहुंच जाए। अच्छे तरीके के साथ अगर आप फिलिंग करेंगे तो आपके जो सीपेज के चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, सीपेज बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर बनते हैं, जहाँ पे आप जाली लगा रहे हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वहाँ पे अच्छे तरीके के साथ आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग जितनी अच्छी होगी तो आपके बाथ के अंदर सीपेज के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। और एक जो है बाथ के अंदर ये जो आपको बाथ दिखा रहे हैं इसके अंदर ये 10 बाई 6 फीट का बाथ है। इसके अंदर टोटल टाइल कितनी लगी है और इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा है। 10 बाई 6 फीट का बाथ जो है इसके टाइल जो है वो 270 फुट जो है 270 स्क्वायर फुट टाइल लगती है। और टाइल जब हम ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो ये मीटर्स के अंदर मिलती है। मीटर में ये 26 मीटर टाइल बनती है और 26 मीटर टाइल की कीमत 35,100 रुपया कीमत बनती है। फिर इसके साथ जो टाइल का जो बॉन्ड होता है, सीमेंट होती है, 10 बैग हमने लगाए हैं। अगर आपका अच्छा प्लस्तर होगा, प्लस्तर के दौरान आपने जो है साल का इस्तेमाल करके अच्छा प्लस्तर किया तो आपका सीमेंट का जो खर्च है वो बिल्कुल कम होता है। 5,000 रुपये का इसके अंदर टाइल का जो है वो सीमेंट इस्तेमाल हुआ। फिलिंग 2 पैकेट इस्तेमाल हुए 800 रुपये के। WC जो है वो 3,000 रुपये की। इसके अंदर रेत और सीमेंट जो इस्तेमाल हुआ तकरीबन 2,000 रुपये का है। और जो लेबर चार्जेस हैं वो तकरीबन
12,000 रुपये एक बाथरूम के अंदर खर्चा है। 45 रुपये फ़ी मरबा फुट का जो लेबर चार्जेज़ हैं वो पड़े हैं। तो तकरीबन ये सारा खर्च मिला के 57,900 रुपये एक बाथरूम की टाइल लगाने का खर्च पड़ता है 10 फीट बाई 6 फुट का। इसके अंदर 26 मीटर टाइल है, टाइल का बॉन्ड है 10 पैकेट है, फिलिंग 2 पैकेट है, मजदूरी 12,000 रुपये है और WC जो है वो 3,000 रुपये की है। रेत सीमेंट का खर्च जो है वो 2,000, यानी कि 58,000 रुपया एक बाथरूम 10 बाई 6 का है, तो उसके ऊपर टाइल लगाने का टोटल खर्च आता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाह कैंट के अंदर अपना घर बनवाना चाहते हैं तो ये हम सर्विस दे